नमस्कार दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहीं यह लिखा देखा कि राजनीति का साथ मौके को यारी है, जो समय बदलते ही गला दबाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करती। विराम। यह बात दो राजनीति करने वालों की परस्पर प्रतिद्वंद्विता के बीच कुछ देर के लिए सही मानी जा सकती है, लेकिन यही बात अगर एक राजनीतिक करने वाला आम जनता के साथ भी लागू करने लगे तो इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी माना जा सकता है। विराम। आज यही हो रहा है। विराम पेरा। चूंकि आज राजनीति करने वालों के लिए कोई जवाबदेही, पारदर्शिता, कर्तव्य या कुछ भी सकारात्मक विचार की अनिवार्यता निर्धारित नहीं है, इसलिए जिसे देखा जाए, वही राजनीति में चला आता है। विराम। राजनीति करने वाले लोगों में से अधिकतर इन दिनों सतही सोच वाले, संवेदनहीन मानसिकता के लोग हैं, इसलिए राजनीति में गंभीर चिंतन का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। विराम। आज राजनीति केवल पैसा कमाने का जरिया हो गई है। विराम। यह बात सही है कि राजनीति में सांसद या विधायक बनने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, फिर भी बिना सांसद या विधायक बने भी लोग ठेकेदारी, पैरवी, चापलूसी, बड़े नेताओं की दलाली, संपादाओं की लूट में साझेदारी आदि अवैध तरीकों से इतना अधिक धन कमा लेते हैं कि उनके लिए कोई उत्पादन कार्य करना असंभव हो जाता है। विराम पेरा। राजनीति के प्रति समाज में यह धारणा बन गई है कि आज जो भी व्यक्ति राजनीति में है या राजनीति में आना चाहता है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। विराम। राजनीति करने वालों के इर्द गिर्द भी जो लोग उसके साथ रहते हैं, उनका उद्देश्य भी केवल पैसा कमाना ही हो गया है। विराम। नतीजा यह है कि आम जनता नेताओं से काफ़ी दूर हो गई है और राजनीति पूरी तरह सर्कस के रूप में स्थापित हो चुकी है। विराम। ऐसा लगता है कि आज की राजनीति और राजनीति करने वालों को आम जनता के सुख दुख से कोई मतलब या सरोकार नहीं रह गया है। विराम पेरा। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। विराम। एक संसदीय लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों से लेकर विधायक और सांसद तक, प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था इस अवधारणा के तहत की गई है कि ये प्रत्येक स्तर पर जनता के हक की रखवाली करेंगे। विराम। लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का सर्व प्रमुख कर्तव्य ही होता है, विराम, जनता के हक की रखवाली करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके क्षेत्र की आम जनता का सरकारी तंत्र द्वारा गलत ढंग से दोहन नहीं किया जाए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके क्षेत्र की एक एक सुपात्र जनता को सही ढंग से मिले, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। विराम। आम जनता के बीच जिनको कुछ समझना है और जो लोग जनप्रतिनिधियों के लिए या सरकारी तंत्र के लिए समस्या बन सकते हैं, ये
वे या तो शांत है या दलाल की भूमिका में आ चुके हैं। विराम आम जनता अपने दैनिक कार्यों से घिरी हुई है। विराम और संगठित होकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। विराम वह परेशान है और सरकारी तंत्र और राजनीति के बिचौलियों के हाथों लूटी जा रही है। विराम पेरा कुछ बातें जीवन के क्रम में होती है और पुरानी हो जाने पर भी स्मृतियों के दायरे में कायम रहती है। विराम ज़्यादा दिन नहीं हुए जब डाक बाबू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो स्पीड पोस्ट का लिफाफा और प्राप्त कर मैंने उनका कुशल से हर बार की तरह पूछा और उनसे मिठाई खाने का आग्रह किया। विराम वे आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहने लगे कि भाई साहब देर हो जाएगी। विराम अभी कई घरों में राखी का डाक पहुंचाना है। विराम कई भाई लोग प्रतीक्षारत होंगे। विराम डाक बाबू की इस कर्तव्यपरायणता के करुण कथन ने मुझे कुछ पल के लिए तरंगित कर दिया। विराम याद है कि पिताजी कलकत्ते से जब पत्र मनी ऑर्डर या बीमा राशि पर खर्च के लिए हर माह रुपए भेजते थे तो उसकी प्रतीक्षा कई दिनों पहले से बनी रहती थी। विराम नियम समय पर इसे आने में देर होने पर गांव के डाकघर के पोस्टमास्टर से सहमे सदम और हल्के स्वर में पूछने पर कभी वे सहज भाव से नहीं आने की बात कर देते थे। विराम जबकि भीड़ से घिरी स्थिति में वे झुंझलाते हुए कहते थे कि पैसे आएंगे तो तुम्हारे घर ही जाएगा, हम थोड़े रख लेंगे। विराम उदास मन लिए माँ को जब वह बताया तो कुछ पल के लिए चिंतित हो जाती थी क्योंकि हर महीने आने वाले गृह खर्चे की अपनी तय बजट हुआ करती थी। विराम ऐसा ही कुछ हाल रिश्तेदारों से आने वाली चिट्ठी पत्री की भी होती थी। विराम कभी कभी गांव के किसी भी टोले में अगर कोई कलकतिया आए तो उनके साथ पत्र के साथ हल्की गठरी में पिताजी द्वारा भेजे गए खर्चे की रकम हल्की मौसमी फल बिस्कुट कपड़े खजूर और कागज में भेजे गए नाप के अनुसार हम भाई बहन के हवाई चप्पल आने की उम्मीद लगाए बड़े आतुर और चंचल चित्त से उस पैकेट को लेकर घर लेकर जाते थे पैकेट खोलने पर आई सामग्री में सबसे पहले हाथी घोड़े शेर ऊंट और आदि के चिन्ह के बने बिस्कुट अपने हिस्से में लेने के लिए भाई बहन में छीना झपटी जरूर होती थी। विराम पेरा गांव में अवस्थित डाकघरों के स्वरूप और उसकी कार्यसूची में आज व्यापक वृद्धि हुई है लेकिन 17 वर्ष पहले डाकघरों से जीवन की संवेदनाएं पहले डाक से जुड़ी रहती थी ये अपने पत्र और रुपए आने की प्रतीक्षा मत पहने और डाकघर के द्वारा से ऐसे युवक रहा करती थी मानो यह एक पारिवारिक परिवेश का अहम हिस्सा हो। कभी डाकिये जिस रास्ते से गुजरते थे लोग वहां खड़े रहकर अपनी चिट्ठी के बारे में जरूर पूछते थे। विराम चिट्ठी पढ़ने के लिए छीना झपटी भी होती थी और कभी किसी घर में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होने पर डाकिया ही चिट्ठी पढ़कर सुनाते और अवसर वैसे घरों से वे ही चिट्ठी का जवाब लिखते भी थे। विराम शर्मीली स्वभाव लिए घूंघट में कुछ महिलाओं द्वारा अपने परदेसी पति को मुन्नी के बाबूजी को
पावलागू के संबोधन संदेश डाक बाबू को चिट्ठी में लिखने के आग्रह को पारिवारिक परिवेश में स्नेहिल रूप से बांधे रखता है। स्टॉप।